जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ही दिन बैठ कर के सारे वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल समय नहीं मिल पाएगा। नौमी की कढ़ाई करनी है, माता रानी को कंजकों को जिमाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए कम समय होने की वजह से आज आप लोगों के सामने एक ऐसे बदलाव की स्थिति को भी ला रहा हूँ जो भारत के लिए नए पड़ाव की उत्पत्ति कर गई है। वो बदलाव जिसके अंदर देश भारत के अंदर मिलने का प्रयास करें, वो बदलाव जिसके अंदर भारत की सीमाएं बदलने का शुरुआत हो। सीमाएं बदली नहीं जाए, ध्यान से सुनिएगा, सीमाएं बदलने की शुरुआत करी जाए। एक बहुत बड़े संघर्ष की उत्पत्ति, और जब भी बड़ा संघर्ष होता है तो उसके बाद ही स्थापना होती है। कभी भी नए फैसले, नए नियम, नए बदलाव आसानी से नहीं आते। जिस प्रकार से भारत ने आज़ादी पाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़ा और उस संघर्ष को नई उम्मीद की किरण के रूप में देखा गया, और जिन लोगों ने संघर्ष लड़ा आज की डेट में हम लोगों को याद भी नहीं करते हैं, और याद करते हैं उन लोगों को जो केवल और केवल बाद में मलाई खाने के लिए आ गए। तो मेरी बात से अभिप्राय समझ गए होंगे आप किन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वैदिक की उस ताकत का अनुभव कराना चाहूँगा। वैसे तो हर बार कराता हूँ, लेकिन एक बार फिर से कुछ छोटे से स्वरूप में दिखाना चाहूँगा। शायद आप लोगों को अच्छा लगे और जानकारी पसंद भी आए, और आगे बताऊँगा कि क्या शुरुआत हुई है आगे। तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने से पहले एक बारी जल्दी से राइट साइड में दिख रहा चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग जानेंगे कि आगे वैदिक कितने जोरों शोरों से हमारे सामने ताकतवर बन करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से इसको सुनते हैं एक बारी। ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने पिछले साल रखा था। चिंताजनक समय की उत्पत्ति करता हुआ नजर आ रहा है। अब वो समय, वो उपद्रव, वो अराजकता फैलती हुई नजर आने वाली है जिसके अंदर देश आग नहीं लगेगी, झुलसते हुए दिखाई देंगे। ये वो समय होगा जिसमें कोहराम मचता हुआ नजर आएगा, और ये वो समय होगा जहां पर उठने वाली आवाज जो दबाई नहीं जा सकेगी। तो सारी जानकारी इस वीडियो प्रकार से शुक्र और बुध पाकिस्तान की कुंडली के अंदर एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो इस देश को बर्बाद कराने की कगार पर पहुंचा रहे हैं, और समय एक ऐसा परिवर्तन का मोड़ ले रहा है जिसके अंदर हम लोग ये सोच रहे हैं कि बार बार क्यों इस देश के टुकड़े होने की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर अभी थोड़े दिनों पहले बलूचिस्तान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया, उसके बाद में सिंध के अंदर होने वाला वो कोहराम जो सिंध की पब्लिक को अराजकता की भावना जागृत करता हुआ नजर आ रहा है, अब वैसा ही कोहराम पीओके के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अपकमिंग आने वाले 2025 के बचे हुए ये महीने उस राह पर गुजरेंगे जिसमें पीओके से केवल एक ही आवाज उठेगी कि हमारे को भारत के अंदर मिला दो, या तो हमारे को अलग कर दो, या तो हमारे को भारत में मिलवा दो। हमें इस देश के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। ये आवाज पाकिस्तान की नींद, पाकिस्तान का चैन हराम करने वाली है। एक ऐसी उम्मीद जागृत होती हुई नजर आएगी जिसमें बिना कुछ किए ही, यही वो शब्द थे कि बिना कुछ किए ही पीओके पाकिस्तान से निकल करके बाहर आने की राह पकड़ ले। अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आने की राह पकड़ ले। ये इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाला वो पहला पड़ाव डलने वाला है। तो अब वो चिंताएं जब पड़ोसियों के आंतरिक तौर के ऊपर टूटने के लिए, आंतरिक गुटों को मजबूत होने की वजह से, आंतरिक पब्लिक की प्रोटेस्ट और पब्लिक की ये कहिए कि ऐसी समस्या को लाती हुई नजर आए जिसके अंदर देश खुद ही अपनी पब्लिक के कारण से झुलसते हुए नजर आए, ये अब सामने नजर आता हुआ दिखाई देने वाला है। वो कंट्रोल खोती हुई नजर आए पाकिस्तान के अंदर सरकारें, जिसके अंदर पीओके अब लगातार एक के बाद एक होने वाले दंगे, एक के बाद होने वाले प्रोटेस्ट, एक के बाद एक होने वाली हड़तालें,
और अनगिनत तौर के ऊपर मुश्किलें पाकिस्तान के लिए ये कुंडली दिखाती हुई नजर आ रही है। एक एक लाइन इतने स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने बताई गई कि कैसे होगा, किस प्रकार से शुरुआत होगी। और कई लोगों ने तो बोल दिया था अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है, आज ही आएगा। ये वीडियो उससे पहले का आप लोगों के सामने लाए थे जब बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद और स्वतंत्र देश घोषित करने की बात रखी थी। तो आप देखिए कि ग्रहों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। ये 2025 के वही आखिरी महीने हैं जिनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने चर्चा करी है। 2025 ख़त्म होने से पहले पीओके के अंदर दंगे शुरू हो गए, पीओके झुलसना शुरू हो गया, पीओके की पब्लिक अपनी आवाम के लिए लड़ने को रोडों पर उतरने के आने शुरू हो गई। और आवाज़ एक ही उठ रही है कि या तो भारत का हिस्सा बना दो या हम लोगों को स्वतंत्र कर दो। तो यही वो आवाज़ है जो आगे चल कर के बिना कुछ किए पीओके भारत को हासिल कराती हुई नज़र आती दिखाई देगी। और केवल पीओके ही नहीं, हमेशा जब हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं तो जो ये छोटे छोटे देश हैं ना, ये भारत के अंदर ही आते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को उस दिन ये बात बोली थी अभी थोड़े समय पहले कि जब मैं भारत की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ तो पता नहीं क्यों भारत की कुंडली में होने वाली घटनाएं भारत के पड़ोसी देशों के अंदर भी घटित होनी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है नियति बदलने लग गई है। इसका मतलब है ग्रहों की वो श्रृंखला का निर्माण होना शुरू हो गया है जो 7 के स्थानों को, मतलब 7 के देशों को भी भारत का हिस्सा मान चुकी है। तो जब नियति इस प्रकार के बदलाव लाने शुरू कर दें तो उस बदलाव को आप और हम लोग केवल देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब समय सारणी जब बदलनी शुरू होती है तो विशेष तौर के ऊपर संस्कृति बदलती है, सभ्यताएं बदलती हैं, अलग अलग देशों के नक्शे बदलते हैं और देशों के नक्शों के साथ में होने वाला बड़ा बदलाव हमारे सामने निकल करके आता है। मैंने ये वीडियो आज से तकरीबन ये मानिए सवा साल पहले दिया था और आप लोगों को हर एक जानकारी में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समय के साथ में अवगत कराता हूँ और समय से पहले अवगत कराता हूँ, ताकि जब वो समय निकल करके आए तो आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी के अंदर अटूट विश्वास जागृत हो जाए, हमारी ऋषि मुनियों की उस पद्धति के ऊपर विश्वास जागृत हो जाए जो हम लोगों को हमारे सनातन से मिली है, हम लोगों को हमारे गुरुओं से मिली है। तो आज इस बात को आप लोग समझना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारी बातें क्लैरिफाई करता जाऊंगा आगे ऐसे ही वीडियोस के अंदर। तो शुरू हो गया है पहला पड़ाव, धीरे धीरे देखिए होता है क्या। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो सभी के मन में रोम रोम के अंदर एक बहुत बड़ी खुशियों की, ये कहिए कि खुशियों की तरंगों को जागृत कर चुका होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि आगे होने वाली घटनाओं के बारे में आप अपडेट समय से पहले प्राप्त कर लें और उस जानकारी का लाभ भी उठा पाए जो जानकारी आप लोगों के लिए पूर्णतः मुंडेन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से निकाल करके लाई जाती है। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा, सभी लोगों से इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।